दुखद घटना है। मोरबी से अब आपको लिए चलते हैं खेड़ा। खेड़ा में हमने देखा क्या हुआ नवरात्रि के दौरान, स्टोन पेल्टिंग और उसके बाद पब्लिक फ्लॉगिंग और उसके बाद आपका बयान। आपने मेरा पूरा बयान सुना था या आपने भी खाली एक ही लाइन सुनी थी? नहीं, आपके बयान पर ही ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपका जो बयान है जिसके अलग अलग मायने निकल रहे हैं, आज इस मंच पर फिर से एक बार मौका दिया है हमने आपको। आप तो महिला हो और ख़ास तौर पे अगर आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि गुजरात और गरबा ये एक दिल दो जान है। गरबा हमारी पहचान है और मेरी गुजरात की बेटी रात को जब गरबा खेल रही है उस पर कोई पत्थर मारे और पत्थर मारने वाले के मानव अधिकार की बात जरूर से करेंगे लोग, लेकिन जो गुजरात की बेटियों ने पत्थर खाए थे उसके भी तो मानव अधिकार होते या नहीं? स्टोन पेल्टिंग हम सही नहीं ठहराते। हाँ। लेकिन क्या पब्लिक फ्लॉगिंग हुई आप जरा भी सही नहीं ठहराते? मैंने कभी नहीं कहा ये। आपने अगर मेरा बयान ठीक से सुना होता तो आप ये प्रश्न नहीं करते। मैंने मात्र ये कहा है कि जिसने स्टोन पेल्टिंग की है अगर उसके मानव अधिकार की आप बात करोगे तो आप इतना बड़ा कम से कम 12 तो राज्य में कोई नियम कानून नहीं? नहीं, नियम कानून तो होता ही है ना। नियम कानून का तो जवाब मिलेगा ही, उसमें आप छोड़ लीजिए बात। वो उनको जाके पूछना, वो आपको जवाब देंगे अच्छी तरह से। मेरे गुजरात की बेटियों पे कोई पत्थर मारने की हिम्मत नहीं करना चाहिए, ये बहुत क्लियर है। यहाँ पे गरबा 2-2 बजे तक लोग खेलते हैं। कहीं से भी आपने कोई घटना सुनी? यहाँ पे सभी समाज साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई खुद जानबूझ के इस प्रकार की घटना करेंगे और उसके पीछे अचानक चुनाव के समय क्या है कि बहुत सारी मानव अधिकार संस्थाएं बन जाती है। 12 पन्नों के लेटर्स उन्होंने लिखे, गवर्नर को लिखे, यहाँ लिखा वहाँ लिखा, मुझे भी कई लोगों ने लिखा, मेरे पे कार्रवाई करने के लिए भी लिखा उन्होंने। लेकिन मेरा ये मानना है कि 12 पन्नों में उनको एक लाइन भी मेरी गुजरात की बेटियों के लिए लिखने को मन नहीं हुआ। क्या उनके मानव अधिकार की कोई बात ही नहीं करेंगे? आप मात्र माइनॉरिटी हो उसके लिए मानव अधिकार की बात, तो मेजॉरिटी होना क्या कोई गुनाह है? ये कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात कैसे हो सकती है? आप करिए ना। आप ये बताइए कि इस प्रकार के जो घटना हुई है उस पर पुलिस पे आप कदम उठाइए, वो बात आपकी हक है, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इन लोग के मानव अधिकार का देखिए और जो जिन लोग ने पत्थर खाया उनका कुछ नहीं? भाई वो तो मेजोरिटी में, उनको कुछ नहीं, उनका तो चलता रहता है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कड़ा जवाब मिलेगा। अगर एक पत्थर मारने की भी भूल करेंगे तो उस पर हम कानूनी तौर से कड़े कदम उठाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। आप कह रहे हैं कड़ा जवाब मिलेगा। बेट द्वारका ले चलते हैं आपको, वहां भी तो अवैध निर्माण आप लोगों ने तुड़वाए। नहीं, मतलब आपका क्या कहना है कि अवैध निर्माण नहीं खुलवाने चाहिए? नहीं, आपने कहा कि ये मजार नुमा, बिल्कुल नहीं, मजार नुमा जो चीज है उसको तोड़ने के पीछे की वजह। मैं तो बहुत खुश हो गया कि आज भगवान कृष्ण की धरती पे से जन्म लिए हुए लोग भी आज यहाँ पे आए, तो कुछ इसमें बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा काम किया। देखिए, बेट द्वारका भगवान कृष्ण की धरती है। देश के बहुत ही बड़े पैमाने में लोगों को बेट द्वारका से उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। सरकारी जमीन, लोगों के मंदिर आने जाने के रास्ते, वो रास्ते पे या सरकारी जमीन पे आपका मन फाया तब आप अवैध मजार खड़ी कर लो, तो क्या ये ठीक है? सरकार की जिम्मेदारी है, वो काम हमने किया है। अब विपक्ष के लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने ये क्यों किया, अभी क्यों किया? तो क्या इसका कोई मुहूर्त लेने जाना पड़ेगा पंडित जी से कि पंडित जी अब ये मुहूर्त निकाले तब हम ये निकालेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी, हमने किया है ये काम। इसमें बहुत कानूनी तौर से हमने ये सब काम किए। उसकी भी अगर आप सही तौर पे अगर ज़मीन पे जाके देखोगे, वहाँ जाके अगर पूछोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हर एक सरकार का ये जनरल कामगिरी है, शहरों में चलती है। कभी बेट द्वारका में जरूरत थी तो वहाँ किया। अच्छा, आप युवा नेता हैं, जिस तरह से गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं और युवा चेहरा ऊपर की ओर जा रहा है, तो भविष्य में या वो एक गोल जो है मुख्यमंत्री का जो सीट है, अपने आप को कहीं देखते हैं वहाँ? देखिए, मैं भूपेंद्र भाई पटेल का एक मजबूत सैनिक हूँ और उनके साथ इसी प्रकार से आने वाले 5 साल एक कार्यकर्ता के रूप में गुजरात की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। और आने वाले 5 साल भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए, खासतौर पे सामाजिक हो,
हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर के सेक्टर्स है, सभी सेक्टर्स को साथ में मिला के और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आखिर में एक सवाल, MIM की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं आप लोग सुरक्षा नहीं देते, यहाँ रैलियाँ नहीं करने देते, मोदी मोदी के नारे लगवा देते हैं। ये मंच आपको इस वक्त दिया है हमने, कुछ जवाब आप उनको देना चाहेंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं। देखिए, अब तो आपने अभी G20 देखा था, G20 के कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, मैंने तो देखे थे, आपने देखे थे? ओवैसी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो भारत की धरती है। भारत की धरती में जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक मोदी मोदी के नारे आपको नींद में भी सुनाई देते, उसका हम क्या करें भाई? G20 में मुझे तो एक ये देश के युवा नागरिक के तौर से मुझे बहुत गर्व हुआ जब कई देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ पे मोदी मोदी के नारे जैसे ही माहौल मैंने G20 में देखा। तो ओवैसी साहब को अब समझ जाना चाहिए, ये तो भारत की धरती पे आप रह रहे हो, यहाँ पे तो मोदी मोदी के नारे सुनाई देंगे। अगर आप लंदन अमेरिका जाओगे, वहाँ पे भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो क्या वो हम नारे लगवाने जाते हैं? उन्होंने काम किया है तो नारे लगेंगे ही। लोगों के दिल में मोदी है, अब दिल में जाने के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे। वो ओवैसी साहब नहीं समझ पाएंगे ये विषय को। लेकिन ओवैसी साहब की सुरक्षा की अगर बात हो तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। गुजरात में जब वो आए, उनके प्रवास की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमारी। और ये राज्य में कोई भी राजनेता आए, ये बंगाल थोड़ी ना है, यहाँ पे आओ, आप खुलेआम चुनाव के प्रचार करो, हम लोग बैठे हैं। और मैं आपकी ओर से, मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब को कहना चाहता हूँ, आप कभी भी गुजरात में आइए, सुरक्षा की यहाँ पे कोई चिंता का विषय नहीं है। और यहाँ पे गुजरात में आने वाला हर एक व्यक्ति वो हमारा मेहमान है, हम उनका स्वागत करते हैं। मेहमानों को खाना हम जरूर से खिला लेते हैं, क्योंकि खाने के टाइम पे आओगे तो खाना खिलाते हैं। हम खाना खिलाते हो, अगर आप उसको ऐसा समझ लो कि ये घर मेरा है, तो ये आपकी भूल है खाली, बस, और सब आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष जी, आपने व्यस्त समय से हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा टाइम निकाला और इलेक्शन बस सर पर है, तो बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी राम, देखिए, अगर आप गुजरात में बहुत घूमोगे तो आप भी रात को मोदी मोदी करने लगोगे नींद में, इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ तो फिर से एक बार मैं गुजरात में आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपका गुजरात प्रवास बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।